Yes guys, good afternoon. See today we are going to restart our grammar. Restart इसलिए कि पहले भी हमने किया हुआ है, पहले भी मतलब पहले की क्लासेस में, पहली बार तो कर नहीं रहे हो मेरे साथ। काफ़ी बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकियों के लिए हम रिज्यूम कर रहे हैं। देखो, चेंज द वॉइस, ठीक है। अब ये अच्छे से समझेंगे विथ बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपर बेसिक जो आपको 7th 8th में सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपका एप्लीकेशन का रोल थोड़ा कम होता है क्योंकि आप रटते ज़्यादा हो। तो इसमें कोशिश करेंगे कि हम सेंटेंस का मीनिंग भी हमें पता चल जाए, नहीं तो हम रूल्स के हेल्प से तो कर ही लेंगे। सी आई ईट एन एप्पल, हमेशा याद रखना, मेनली आप एक्टिव और पैसिव, चेंज द वॉइस में क्या होता है, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करो, वॉइस या तो आपकी एक्टिव होगी या पैसिव होगी। रूल्स के अगर हिसाब से हम लोग जाएं तो ज़्यादातर पता कैसे चलेगा कि पैसिव है क्वेश्चन में अगर बाय दिया हो तो, ठीक है। बाय हिम, बाय हर, बाय देम, काम किया किसने है वो अगर दिया हुआ है, ठीक है, बाय वर्ड दिया हुआ है, जनरली वो पहचान होती है। देखो जितनी भी पहचान है ना वो रटाफिकेशन होते हैं, उसमें लॉजिक नहीं है। तो आपको दोनों तरीके से चलना पड़ता है। हम लॉजिकली भी जाएंगे लेकिन साथ में सबको ग्रामर प्रैक्टिकली सबको समझ में नहीं आता, सीधी सी बात है। तो और हाल फिलहाल हमको एग्ज़ाम वगैरह देनी है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको वो चीज़ें भी ध्यान देनी है। अगर हमको लॉजिकली समझ में नहीं आता है तो टेक्निक सीखनी है, तो टेक्निक प्लस लॉजिक हम दोनों सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जनरली अगर पैसिव सेंटेंस होता है तो उसको पहचानने का तरीका होता है बाय, उसके अंदर बाय होता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि पैसिव होता है लेकिन बाय नहीं होता, वो भी हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। आई ईट एन एप्पल, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एप्पल मेरे थ्रू खाया जा रहा है तो उसमें बाय आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो फिर वो पैसिव हो जाता। चलो वैसे आपको ये भी पहचानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं जैसे मैथ्स में आपको आइडेंटिफाई करवाना सिखाता हूँ, यहाँ पे भी मैं पैसिव हो तो एक्टिव कर दोगे, एक्टिव हो तो पैसिव कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहीं भी पहचानोगे तो, लेकिन पहचानो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये ऐसे नहीं बोला गया है कि ये काम मेरे थ्रू किया गया तो वो पैसिव होता। अगर मैं बोल रहा हूँ ये काम मैंने किया, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई ईट एन एप्पल, ठीक है, मैं एप्पल खा, ये ही तो मेन है, खा, बोलो ना, कुछ बोलो, भले गलत बोलो, बोलो। आई ईट एन एप्पल का मतलब मैं एप्पल खा चुका हूं। अच्छा, आप जो बोल रहे हो मैं खा चुका हूं, खा लिया हूं तो वो भी वही होता है, और खा चुका हूं वो भी वही होता है, ठीक है। खा रहा हूं या खाऊंगा, पहचानोगे कहां से? हमेशा आप कोई भी चीज़ कौन से टेंस में है पहचानते हो आपके काम से, और काम को बोला जाता है वर्ब। आपका टेंस पहचानोगे कैसे, कौन सा टेंस है, आपके वर्ब से, ठीक है, आपके वर्ब से और आपके हेल्पिंग वर्ब से, मतलब आपके ऑक्सिलरी वर्ब से, जो वर्ब को सपोर्ट करता है, जो वर्ब से पहले होता है। वी डोंट हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब ओवर हियर, क्योंकि आई इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद है दैट इज अ वर्ब। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन, ठीक है, एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं। मैं देखो बेसिक से बेसिक जा रहा हूँ, जो बच्चे को बताया जाता है पहली बार कि वर्ब क्या होता है, उसको यही सिखाया जाता है कि वर्ब होता है एक्शन। फिर एक्शन बच्चा नहीं समझता है तो उसको बोलते हैं जो मैं कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, जो भी हमारा एक्शन है, ठीक है, उसे वर्ब कहा जाता है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो मेरा वर्ब है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई ईट, तो वर्ब आपका कौन सा टेंस में है उससे आपको पता चलता है, ठीक है। आपका वर्ब कौन सा टेंस है यहाँ पे, आई ईट, ईट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब हो, ये क्या है, इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब है। देखो जितना समझ में आए सीखो, कोई ग्रामर हार्ड चीज़ नहीं है। आपको कनेक्टिविटी नहीं पता है ज़्यादा, इसलिए आपको ऐसा लगता है, आप ध्यान से सुनो, आ जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है जनरली वो कन्वर्ट होते हैं हमेशा इज़, एम, आर से, ठीक है। जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव में जब जाते हो ना
तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस बाय। वो हेल्पिंग वर्ब आपके 3 ही है, इज, आर और एम, ठीक है, इज, आर और एम, और उसके साथ क्या आ जाता है, बाय आ जाता है। देखो रूल्स के साथ सिखाऊंगा तो थोड़ी आपको दिक्कत होगी, डायरेक्टली सिखा दूंगा लेकिन फिर आपको रूल अप्लाई तो करने पड़ते ही हैं, तो आप समझने की कोशिश करो। अब देखो आई ईट एन एप्पल, यहाँ पे वी डोंट हैव हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर वर्ब, ये तुम्हारा काम है, फंक्शन को वर्ब कहा जाता है, ठीक है, एक्शन को जो है वो आपको वर्ब कहा जाता है। वर्ब से पहले जो लिखा होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हमारे पास नहीं है, उससे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है, आई इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ वर्ब। और आई ईट एन एप्पल, ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें जो पीछे वाला आई ईट व्हाट, एन एप्पल, एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपको पहले ले लेना है। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले ले लेना है पैसिव में। एन एप्पल, पहले तो हिंदी में बोलो तभी तो इंग्लिश में समझोगे। मैं एप्पल, ठीक है, अब इसको ये मैं एप्पल खा रहा हूँ ये एक्टिव है। अब तुम्हें पहले एप्पल अगर बोलना है तो उसको हिंदी में कैसे बोलोगे, बोलो पहले एप्पल, ये एप्पल, तो फिर दिस एप्पल लिखना पड़ेगा। एप्पल, एन कहां से आ गया हिंदी में हिंदी में यस, एप्पल परफेक्ट हिंदी, एप्पल मेरे द्वारा खाया जा रहा है, इसी को इंग्लिश में बोलना है। और एप्पल के आगे एन लगाना है, ठीक है, एन एप्पल। अब देखो तुम बराबर बोल रहे हो क्योंकि तुम हेल्पिंग वर्ब के बिना काम कर रहे हो। एन एप्पल ईटन बाय मी, ये जो तुमने बोला, एक मिनट, क्या, यस काव्या, ठीक है। अब ये आपको ये ध्यान देना है हमेशा, जैसे काव्या ने बराबर बोला, हमेशा आपका जो वर्ब है ना उसको आपको पास्ट पार्टिसिपल में ले जाना है। आपका क्वेश्चन भले कौन से भी टेंस में हो, लेकिन आपको किस टेंस में लेके जाना है। जब पैसिव में कर रहे हो ना तो आपका वर्ब किस में जाएगा, पास्ट। अब देखो काफ़ी बच्चों को पास्ट पार्टिसिपल अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि हमने टेबल नहीं देख रहे हैं। आपको मैं टेबल भी दिखाऊंगा तो पता चलेगा भाई, ईट, एट, ईटन, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा करके, वो छोड़ो, आपको बोलते बोलते आ जाएगा करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाना है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब आपको सोचना पड़ता है, मैंने क्या बोला ये आप, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, आपका सेंटेंस अभी प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, वो होगा या तो आर या इज या एम। वो डिपेंड है तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले बोल रहे हो, ठीक है। तो आप बोल रहे हो एन एप्पल, एन एप्पल, एक ही एप्पल है, ठीक है, एन एप्पल, वॉज वगैरह नहीं आएगा। देखो मेन वर्ब को आपको पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाना है। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके इस प्रेजेंट के हिसाब से आएगा। आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है ना, ठीक है, आपका सैंपल सिंपल प्रेजेंट में, आपका जो यहाँ पे ये दिया हुआ है सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो इज, एम या आर में से लगाना है, ठीक है। तो और वो इसके अकॉर्डिंग लगाना है, लगाना उसमें से है। देखो पहले आपका टेंस किस में है, प्रेजेंट में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के हिसाब से लगाना है, लगाना इसके हिसाब से है, क्योंकि एन एप्पल क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो आर हट जाएगा, या एम आएगा या इज आएगा, तो एन एप्पल इज आएगा, क्योंकि आपका एक तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है और आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो आर आता, तो एन एप्पल इज। नाउ ये जो आपका वर्ब है उसको कर दो पास्ट पार्टिसिपल, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। तो ये बाय आपको इंडिकेट करवा रहा है कि ये पैसिव में हो गया। अब इसको भी बोल के देखो कि मतलब सेम है कि नहीं, क्योंकि ग्रामर में मतलब चेंज नहीं होता है। यहाँ पे बोला गया है मैं एप्पल खा रहा हूँ, वहाँ पे ये एप्पल, ठीक है, मेरे द्वारा खाया, दोनों का मतलब वही हुआ, तो हो गया। चलो सेकेंड, अब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो है वो रहता इंटरोगेटिव में ही है। अच्छा इसका मतलब देखते हैं पहले, वाई डू यू मेक नॉइज, मज़ा आती है, तुम्हारा जवाब यही होगा ना सर, मज़ा आती है, ठीक है। वाई डू यू मेक नॉइज,
तो आपको इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव में ही रखना है। वाई डू यू मेक नॉइज? यस प्रिंस, वाई नॉइज? हेड कहां से आ गया भाई? क्वेश्चन आपका किस में है? प्रेजेंट में है। वाई डू यू मेक? वाई डू यू मेक? मेक क्या है? आपको वर्ब देखने का पहले, ठीक है, आपको वर्ब देखने का। क्योंकि देखो अगर डिड होता ना तो भी मेक ही होता, वो भी आपको बताऊं। जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब पास्ट होगा ना, इसको तो आपको मेक ही लिखना होता है। ये खास ध्यान देना, डिड के साथ, डिड इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। आप कभी भी ये जनरली नहीं बोलते हो आई डिडंट सेड, ये रॉन्ग है। आई डिडंट से, ठीक है। पीछे कभी भी डिड के साथ हमेशा याद रखना आगे वाला वर्ड पास्ट में नहीं आता, क्योंकि डिड इंडिकेट कर रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका वर्ब क्या है यहाँ पे? मेक, ठीक है। और डू और डज किस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं। और डिड आता है पास्ट पे, ठीक है। वाई डू यू मेक नॉइज? डिड तो आएगा ही नहीं भैया, वर्ब को हमें पास्ट पार्टिसिपल में ले जाना है। यस यशा, वाई नॉइज इज? अब इसमें गलती क्या है पता है? इसका पूरा राइट है। इसमें मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। यस काव्या मकवाना कुछ बोल रहे हो? वेरी गुड, इसका ग्रामर अच्छा है बेटा। वाई हमेशा इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हुआ था? हेल्पिंग वर्ब के साथ आया था। वर्ब को तो यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल में ले जाना है आपको, ठीक है। वर्ब को यहाँ पे भी आपको पास्ट पार्टिसिपल में ले जाना है। मेक का क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा, बराबर। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में कभी भी वर्ब के साथ नहीं आता, वो पहले आता है, ठीक है। अच्छा, तुमने इज क्यों लगाया भाई, वो समझाओ। पर यहाँ पे तो वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा रहे हैं? नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा। लेकिन तुमको तो आ रहा है समझ में, मुझे भी आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो इनको नहीं आएगा। सिट, देखो आपका सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है, ठीक है। आपका सेंटेंस और वाई डू यू मेक नॉइज, ठीक है। अब ये सेंटेंस में खाली इसको भी बोल सकता हूं, वाई डू यू मेक नॉइज। और ये सेंटेंस में तुम्हारे लिए भी यूज कर सकता हूं, सबके लिए, वाई डू यू मेक नॉइज। हाँ, उसमें और इम्प्रूव करना हो तो वाई डू यू ऑल मेक नॉइज। लेकिन मैं यू तो यू होता है भाई, यू सिंगुलर के लिए भी आएगा, यू प्लूरल के लिए भी आता है। हम ज़्यादा उसको अच्छे से बोलें तो यू ऑल बोल देते हैं, ठीक है। बाकी यू में तो दोनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका सेंटेंस वाई डू यू मेक नॉइज, ठीक है। तो आप वाई के बाद क्या ले रहे हो? नॉइज ले रहे हो। लेकिन उसके आगे क्या ले रहे हो? हेल्पिंग वर्ब, वाई इज, ठीक है। क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो किस में दिया हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आपके हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम में से लगते हैं, ठीक है। तो वाई का वाई इज, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर, ठीक है। वाई इज नॉइज, फिर आपका हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा, ठीक है। इज लगा दिया हमने, वाई इज नॉइज मेड बाय यू, वाई इज नॉइज मेड बाय, और ये लगाना मत बोलना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आएगा, ध्यान दो, गारंटी मेरी। सीता स्पोक द ट्रुथ, आराम से। एक्चुअली मुझे वो बीच में लेना ही नहीं चाहिए था, पहले मेरे को सिंपल सेंटेंस करवा देने चाहिए। इंटरोगेटिव आपको थोड़े ज़्यादा ही इंटरोगेटिव जैसे लगते हैं। देखो, सीता स्पोक द ट्रुथ, हु इज द सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? सीता। सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वॉज, वर, इज, एम, आर, हैड, हैव, डू, डज, डिड, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वर्ब है उसका टेंस
पास्ट में, बराबर। आपका ये जो टेंस है, अब देखो आपका टेंस पास्ट में, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, सेंटेंस। अब आपका वर्ब से आपने पहचाना, क्योंकि वर्ब टेंस के बारे में बताता है। काल, कौन सा काल चल रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। क्यों भूत का नाम देखते बाजू में देखा? हाँ देवांशी, नंदिनी को देखा तुमने? चलो अच्छा, दिया को देख रहे थे, कोई बात नहीं। अरे वो देख रहे, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। यहाँ पे कोई बोल रहा है, सच सच बोल रहे हैं, ये आगे से कोई बोल रहा था। चलो चलो, कम टू द सेंटेंस। सीता स्पोक, आपका वर्ब, आपका एक्शन, एक्शन ही हमेशा बताता है ना। भाई तू क्या कर रहा था? मैं खेल रहा था, ठीक है। तो था बोल दिया मतलब पास्ट हो गया। तो आपका वर्ब हमेशा आपका टेंस बताता है, और आपका टेंस आपको बोलेगा कि आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आपको यूज़ करना है वो पास्ट वाला यूज़ करना है, ठीक है। देखो, सीता स्पोक द ट्रुथ, पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। द ट्रुथ, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ट्रुथ सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा वॉज। द ट्रुथ वॉज, द ट्रुथ वॉज। अब आपका ये जो वर्ब है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, स्पोकन, वॉज स्पोकन बाय सीता, ठीक है। समझ आया? चलो हम फोर्थ पहले नहीं लेते हैं, हम पहले ले लेते हैं फिफ्थ। यू आर राइटिंग पोयम, इसमें रैंकर्स की भी मैंने मिस्टेक देखी है, और इसका सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का, आईएनजी। क्या है ये? आईएनजी मतलब पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे इसके बेसिस पे पता चलेगा, ठीक है। यू आर राइटिंग पोयम, यू आर राइटिंग पोयम, तुम पोयम लिख रहे हो, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ है। यू आर राइटिंग, यू आर स्टिल राइटिंग पोयम। कंटिन्यूस नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि कंटिन्यूटी हो रही है वहाँ पे, ठीक है। यू आर राइटिंग पोयम, हमेशा आईएनजी मतलब दिमाग में रखना। जब मैंने सीखा था, मुझे भी ठीक से नहीं आता था जब ग्रामर पढ़ते वक्त, लेकिन मुझे ये कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाती थी। आईएनजी मतलब बीइंग लगेगा, आईएनजी मतलब बीइंग आएगा, याद रख लेना, ठीक है। बीइंग और बाय, बीइंग के साथ बाय, ठीक है। जब जब आईएनजी आपको दिख जाए, अरे भूल जाओ ना, कंटिन्यूस है ना, ये है ना वो है, आईएनजी दिख रहा है ना, बीइंग आएगा, ठीक है। बीइंग आएगा। आपको समझ आ रहा है तो अच्छे तरीके से जाओ कि ये क्या है, क्योंकि आपसे ये तो पूछा नहीं जा रहा है क्या है। और ग्रामर उसी को आता है जो सीखना चाहता है भाई, ठीक है। इंग्लिश उसी को आती है। हम सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मैं भी, आप भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हमको परफेक्टली इंग्लिश तो आती नहीं है बोलने, ठीक है। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में उतना नहीं है, ना क्लासेस पे है, ना घर पे है, ना बाहर है। तो सिर्फ आप एक जगह से तो सीख नहीं जाओगे करके। सो यू आर राइटिंग पोयम, पोयम इज अ सिंगुलर, हाँ ऑब्जेक्ट, लेकिन पोयम इज सिंगुलर। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, भैया आर लिखा हुआ है तो आर ही यूज कर लेते हैं, वो यू के साथ आर था, ठीक है। यू के साथ आर था, पोयम तो सिंगुलर है, और ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो आप प्रेजेंट में दिया हुआ है तो पोयम के साथ प्रेजेंट में दो चीजें आती है, एम और इज, तो एम तो आएगा नहीं, पोयम एम, पोयम इज, ठीक है। फिर आ जाएगा बीइंग, ठीक है। राइटिंग का आ जाएगा रिटन बाय मी। कैसे आएगा भाई, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। बाय, पोयम इज बीइंग रिटन बाय यू। आया समझ में? ओके। अब आ जाते हैं हम फोर्थ और सिक्स्थ पे, फिर से फोर्थ पे आ जाओ। हु ब्रोक द ग्लास, वर्ब, वर्ब सबसे पहले वर्ब पे आना है आपको, सबसे पहले एक्शन पे आना है आपको। ब्रोक, ठीक है, ब्रोक इज अ पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट का आएगा। हु ब्रोक द ग्लास, ठीक है। यस मिश्रा जी, बाय हुम, मैंने क्या बोला था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में पूरा राइट है,
वो जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है ना, इधर का उधर हो गया। हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में वर्ब के साथ नहीं आता है, पहले आ जाता है। बाय हुम के बाद तुमको हेल्पिंग वर्ब बोलना है। पूरा सेंटेंस बोल जो तूने बोला पहले। इसने बोला बाय हुम द ग्लास वॉज, ये वॉज कहां लगाया तूने? पीछे, उसको हटा और यहां पे स्टार्टिंग में लेके आ। बाय हुम वॉज, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, देखो यहां पे आया था। हम प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं पता है? लाइफ में बोलते हैं, कोई करेक्ट नहीं करता है इसलिए चल जाता है, मैं भी तेरे जैसा, तू भी मेरे जैसा, हो जाता है सब, ठीक है। हम बोलते हैं वाई नॉइज इज मेड बाय यू। और ज़्यादातर सेंटेंस में जब मैं भी मैसेजेस आपको काफ़ी बार भेजता हूँ, वो जब अगर क्वेश्चन वाला मैसेज आता है ना, तो मुझे एक्चुअली वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, वहाँ पे गलत है, वो पहले आ जाएगा। समझ में आया? वो खास ध्यान रखना इस चीज़ का, बस बाकी सेंटेंस आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? वाई बोलने में सही लग रहा है, देखो वाई नॉइज इज मेड बाय यू, लेकिन ये गलत है। वाई इज नॉइज मेड बाय यू। देखो आप देख रहे हो इंटरोगेटिव में आपका वर्ब क्या है, उसके साथ ये नहीं है, वो पहले आ जाता है। सेम यहाँ पे बाय हुम वॉज द ग्लास, बाय हुम वॉज द ग्लास, और ब्रोक का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, नहीं तो आधा मार्क चला जाएगा। इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। सिट, समझ में आया? लास्ट वन, हु इज रिंगिंग द बेल? नाना पाटेकर। अच्छा है, चलो बोलो, आगे बोलो। यस, बाय हुम, यहाँ पे अगेन आपसे वही पूछा गया है क्वेश्चन, हु इज रिंगिंग द, आपने क्या बोला? नो 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 नो, दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। सिट, बोलो। वेरी गुड, सिट डाउन। और कोई, हमारे अनेक बच्चों में से कोई नेक बच्चा? अ के बिना सहारा वाला बच्चा? यस विकास। बाय वूम, बाय वूम, ओके, बाय whom, ओके, बाय whom, बाय whom the bell is being rang. फिर से तूने हेल्पिंग वर्ब पीछे ले लिया। By whom is the bell? By whom is the bell being rang? रंग, हाँ, By whom is the bell being rung? बाय whom हेल्पिंग वर्ब इसके बाद है, इजी आएगा क्योंकि आप द बेल सिंगुलर की बात कर रहे हो, ठीक है। वैसे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद में लिखते हो, यहाँ पे वही सब्जेक्ट को देखते हुए लेकिन पहले लिखना है। बाय whom इज, क्योंकि द बेल सिंगुलर है, बाय whom इज द बेल बीइंग रंग, ठीक है। बाय whom इज द बेल बीइंग, आइए समझ में? हाँ काव्या, ठीक है, चलो कर लो इतना। नाउ सी गाइस, 7th वन, सी वी हैव हैड जब आ जाए आपके पास तो ये हो जाता है पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में हैव यूज होता है और पास्ट में हैड, और जब हैव हैड आता है या और प्रेजेंट में हैज़ भी यूज़ होता है, ठीक है, हैज़ और हैव, और पास्ट हो तो सिर्फ हैड ही यूज़ होता है, ठीक है। वो डिपेंड है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो, लेकिन आई और यू के साथ वो एक्सेप्शंस हैं। देखो हर जगह जहाँ रूल बनता है वहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं। आई और यू दोनों सिंगुलर हैं, उसके बाद भी उसके साथ हैज़ नहीं आता, आई हैव आता, यू हैव आता है।
लेकिन जनरली उनके अलावा ही, शी, इट ऐसा कुछ हो तो क्या आएगा उनके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, और दे, ठीक है, तो आएगा हैव। अब आपका पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, आपका हैड ही आता है। समझ में आया? फिर विल ये फ्यूचर टेंसेस हो गए। और टेक दिस मेडिसिन, ठीक है, एक तरह से मैं बोल रहा हूँ ये मेडिसिन लो। अब ये मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ और मैं कमांड भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ चलो जाओ, अब जाओ सिंपल वे से भी हो सकता है और ये ऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका मामला ले लें, इस मैटर को ले लें, टेक दिस मेडिसिन, तो मैं प्यार से भी बोल सकता हूँ। मैं शायद रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, अपने घर वाले कोई नहीं ले रहे हो, भाई ले ले प्लीज़, ठीक हो जा। और मैं कमांड भी कर सकता हूँ, भाई गोली ले ठीक है। तो वो ऑर्डर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हम क्या कर रहे हैं। चलो सबसे पहले वी हैव रेड द बुक, ठीक है। अब इसको हम लोग अगेन, तुम्हारा सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव, बराबर, वहां से पता चल रहा है। रीड, वी हैव रीड द बुक, तो द बुक, अब बुक क्या है? सिंगुलर है, द बुक, ठीक है। अब यहां पे देखो हैज, जब हैज होगा मतलब हैज या हैव होगा तो क्वेश्चन में भी हैज या हैव ही लगेगा। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं हैज होगा तो हैज भी नहीं आएगा, हैव होगा तो हैव भी नहीं आ जाएगा, लेकिन हैज या हैव होगा तो लगेगा भी हैज या हैव में से एक हैड नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा ये क्या है? रीड, वर्ब क्या है? रीड, प्रेजेंट दिया हुआ है, ठीक है। वी हैव रीड द, तो आपका वर्ब, आपका टेंस क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा? प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आगे हैव लगा हुआ है। तो द बुक है, अब देखो द बुक सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। देखो यहाँ पे वी था, हम, तो हैव आया, ठीक है। लेकिन अब द बुक क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, हैज के साथ आ जाएगा बीन, ठीक है। हैज के साथ क्या आ जाएगा? द बुक हैज बीन, रेड का रेडी होगा, मतलब रीड का प्रोनाउंसिएशन रेड बोल देंगे, बाय अस। समझ में आया? ही हैड ड्राइवन द कार, नाउ हैड। अब देखो यहां पे सिंगुलर हो या यहां पे प्लूरल हो, हैड का हेड ही यूज होने वाला है, ठीक है। ही हैड ड्राइवन द कार, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। ही हैड ड्राइवन द कार। अब कार सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेड का हेड ही यूज होने वाला है, ठीक है। हैड बीन, ड्राइवन का ड्राइवन ही आएगा, बाय हिम। आ रहा है समझ में? ओके। वी विल काउंट द मनी, हम पैसा बाद में गिनेंगे, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर है, विल हैव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। वी विल काउंट द मनी, विल काउंट, ये फ्यूचर बता रहा है। क्या काउंट करोगे? तो द मनी, अब द मनी, ठीक है, द मनी ये सिंगुलर है, प्लूरल होता तो भी, ठीक है। विल के साथ आएगा विल बी, काउंट का हो जाएगा काउंटेड। हमेशा याद रखना फ्यूचर में भी वो पास्ट पार्टिसिपल ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ डिड हो ना तो वर्ब तुम्हारा प्रेजेंट में आता है, उसका ध्यान रखना। आगे चल के जब सेंटेंस आएगा मैं बताऊंगा। द मनी विल बी काउंटेड बाय अस। हु विल बेल द कैट, ठीक है। हु विल बेल द कैट, अगेन सेम इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा। हाँ विल दिख रहा है तो बी आएगा, विल बी, ठीक है। लेकिन बी जो है वो विल के साथ नहीं आएगा, वो याद रखना। हु विल बेल द कैट, बाय हुम विल द कैट
बी बाय whom विल, देखो ये लिखने के बाद हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब जो है, ठीक है, विल द कैट बी बेल्ड, बेल्ड हो जाएगा, ठीक है। देन टेक दिस मेडिसिन, लेट दिस मेडिसिन बी टेकन, बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट दिस मेडिसिन बी टेकन, काफ़ी बार पैसिव में हम लोग पीछे बाय नहीं भी लगाते हैं, चलता है। और ये वैसे भी इम्पेरेटिव है, लेट दिस मेडिसिन बी टेकन, लेट दिस मेडिसिन बी टेकन, ठीक है, समझ आया? चलो करो।